हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 एवं -6, 7 हो तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा? एक का राइट आंसर ऑप्शन ए। एक का राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समानांतर BC। यदि AP 3 सेंटीमीटर, PB 2 सेंटीमीटर, AQ 6 सेंटीमीटर और QC x हो तो x का मान बताइए। तो दो का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3:2। 3:2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर PR² प्लस QR² के त्रिभुज के कौन सा समकोण होगा? देखिए यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर तो यहाँ पे आर होगा और कौन सा समकोण होगा? तो आर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एंगल आर। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त को दो अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छेदक रेखा। अगला प्रश्न है, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा? तो इसका राइट आंसर है 120 डिग्री, ऑप्शन डी, 120 डिग्री होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनंत। अगला प्रश्न है, √1 + tan² थीटा इज इक्वल टू, इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा सेक थीटा, ऑप्शन ए। 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 9 का, कौशिक स्क्वायर 57 डिग्री - tan² 33 डिग्री का मान होगा? 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 1। अगला प्रश्न है, कॉस 48 डिग्री - sin 42 डिग्री, तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0। अगला प्रश्न है, 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा? 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 6। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी? 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी, वास्तविक और बराबर। अगला प्रश्न है, यदि 3 अल्फा = 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान क्या होगा? यहाँ पे अल्फा का मान 30 डिग्री होगा और साइन 30 का मान होता है 1/2। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 1/2। अगला प्रश्न है, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा? 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 0। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए, x = 2 और y = 3। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC = 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं क्षेत्रफल त्रिभुज DEF 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 6:7, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC इस तरह है कि AD/DB = 3/5 है। यदि AC 5.6 सेंटीमीटर तो AE क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी, 2.1। अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 10√2। अगला प्रश्न है, कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 0 होगा। अगला प्रश्न, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है? 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए, रैखिक समीकरण में एक घात होती है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √2/√5 ये भी एक अपरिमेय संख्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात समीकरण x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा के मान, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 3। अगला प्रश्न है,
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 के शून्यंक होंगे। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है या उनका मस 19 है तो उनका लसक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 114। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन ए -1। अगला प्रश्न है, समीकरण निकाय 6x-2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x-y प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी समांतर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए x² प्लस 2x - 15। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी -10 -6 -2 का सार्व अंतर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है 30 का, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका है तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7.5। इसको सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम सजा लीजिए और जो बीच में आएगा वो इसका आंसर होगा माध्यिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक है। बहुलक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा 32 का ऑप्शन डी 9। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 13। अगला प्रश्न है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इस पे रख के आप निकाल सकते हैं। इसका 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9.2। अगला प्रश्न है, 19 और 25 का समांतर माध्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 22। अगला प्रश्न, किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न है, दो सिक्कों के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1/4। दो सिक्कों के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1/4। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण, इसका छाया √3 गुनी है और यहाँ पे 1 होगा। तो इसका राइट आंसर 1/√3 यानी 30 डिग्री, ऑप्शन ए 30 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा ए बी का होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए बी। अगला प्रश्न है 40 का, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 7.6। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 6 - 5 एवं -2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2 पी हो तो पी का मान बताइए। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, बिंदु -6 -7 का कोटि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी -7। अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष का समीकरण है 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कॉसेक सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान है। इसका राइट आंसर 44 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1 0 5 -2 एवं 8 2 हो तो इसके केंद्रक के नियामक होंगे। 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी 4 0। अगला प्रश्न है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 36 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का मान है। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का मान है कॉसेक स्क्वायर थीटा।
48 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1। अगला प्रश्न है tan थीटा √3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी 2। अगला प्रश्न है संख्या ये क्या है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ही ऑप्शन सी पड़ी में, अपड़ी में। सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी m में कुछ भी मान आप मान के देखिए ये विषम ही होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न है 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। 55 का राइट आंसर है ऑप्शन बी -1। अगला प्रश्न है यदि px इक्वल टू qx इंटू gx और px का घात 6 है और gx का घात 2 है तो px अपॉन gx का घात क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है रैखिक बहुपद के शून्य, ये तो बता दिए, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 11/6। अगला प्रश्न है दो चर xy में रैखिक समीकरण ax + by + c के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कितने हल होंगे? 58 का आप क्या आंसर हमारे इसका हम कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 59 का रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे? 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी कोई हल नहीं। द्विघात समीकरण ax² + bx = 0 बराबर c के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा + बीटा के मान बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 61 का राइट आंसर ऑप्शन है। अगला प्रश्न है यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा? 62 का राइट आंसर ऑप्शन डी 3। अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6 के x + 4 के 4 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान है तो k का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2 या -2। द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूलों का गुणनफल यानी c/a। यहाँ आंसर इसका होगा ऑप्शन ए 64 का राइट आंसर ऑप्शन है। अगला प्रश्न है यदि 2x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी 3 होगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 0 - 4 - 8 - 12 का सार्व अंतर है तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी -4। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद क्या होगा? 67 का राइट आंसर है ऑप्शन बी -41। अगला प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्व अंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी -50। अगला प्रश्न है यदि r 5 6 बिंदुओं a एवं b को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान क्या होगा? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है 71 का किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 71 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 मीटर। अगला प्रश्न 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पाई + 2 × 6। अगला प्रश्न है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है? 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1:9। अगला प्रश्न है एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन डी 5:1। अगला प्रश्न है
8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी। इसको आप बढ़ते क्रम सजा लीजिए और जो फिर बीच में आएगा वो आंसर होगा। तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 10। अगला प्रश्न है 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक होगा। इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 50। अगला प्रश्न है 78 का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1 - p। अगला प्रश्न 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर एक अंक 5 आने का ही प्रायिकता क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/36। अगला प्रश्न है समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। मूलों के योग एवं मूलों का गुणनफल, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसके लिए फार्मूला है -b/a और -c/a। ए से कट जाएगा -b/c, यानी इसका राइट आंसर होगा 81 का ऑप्शन डी 2/3। अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। 82 का राइट आंसर ऑप्शन डी b² - 4a। अगला प्रश्न है y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एक्स अक्ष के समानांतर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। माइनस, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी -4 - 6। अगला प्रश्न है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारबंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी n/2 2a + n - 1 इंटू डी। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 47 47। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1 - 6 का इनवा पद होगा। 87 का राइट आंसर ऑप्शन बी 19 - 5n। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। 88 का राइट आंसर ऑप्शन ए 245। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में x का मान क्या होगा। 89 का राइट आंसर ऑप्शन सी -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। अगला प्रश्न है बिंदु 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी है। 90 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 10। अगला प्रश्न है यदि tan थीटा 4/3 तब sin थीटा + cos थीटा का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 7/5। अगला प्रश्न है cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर ये किसके बराबर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। अगला प्रश्न है बिंदु 9, 3 एवं 15, 11 ये तो बता ही दिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है r त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होगी। 93 का राइट आंसर ऑप्शन बी 2πr थीटा अपॉन 360। 94 का राइट आंसर ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर और 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। 95 का राइट आंसर ऑप्शन ए 140। अगला प्रश्न यदि किसी शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r तो इसका आयतन क्या होगा। 1/3 πr²h ऑप्शन बी होगा 96 का। अगला प्रश्न है किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2992। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा 9 गुनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 9 गुनी। अगला प्रश्न है यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r तो इसका आयतन होगा 96। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ये तो ही बता ही दिए। अगला प्रश्न है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और बिहार बोर्ड की तरफ से पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।